मैं बोल रहा था और लोग एंजॉय कर रहे थे तो मैं क्या करता। मैं बोलता गया और स्टेज का वक्त ही तमाम हो गया और एक अहद तमाम हो गया। हंसने हंसाने वाला उमर शरीफ हम सबको रुला गया। मिज़ा का बादशाह हमसे रूठ कर चला गया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को मंगल के रोज़ इलाज के लिए कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। दौरान सफ़र हालत बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सुबह उमर शरीफ का डायलिसिस किया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जो संभल ना सकी। इलाज का सफ़र उनका सफ़रे आखिरत बन गया। बिल्कुल एक अहद तमाम हो गया। हंसने हंसाने वाले उमर शरीफ हम सबको रुला कर चले गए। मिज़ा का बादशाह हमसे रूठ कर चला गया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ को मंगल के रोज़ इलाज के लिए कराची से एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना किया गया था। दौरान सफ़र हालत बिगड़ने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सुबह उमर शरीफ का डायलिसिस किया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जो संभल न सकी। इलाज का सफ़र उनका सफ़रे आखिरत बन गया। बड़े सग़ीर के मुनफरिद फनकार, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, सबको हंसाने वाले उमर शरीफ आज हम सबको रुला कर चले गए। उनकी जिंदगी पर ये रिपोर्ट देखते हैं। मोहम्मद उमर, जिन्हें फन की दुनिया में उमर शरीफ के नाम से शोहरत मिली, 19 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। जब उनकी उम्र 14 साल थी, स्टेज से फन का आगाज किया, थिएटर इख्तियार किया। शुरू में स्टेज नाम उमर ज़रीफ रखा, जिसे बाद में उमर शरीफ में बदल दिया। उमर शरीफ के मकबूल तरीन ड्रामे बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पे है 1989 में स्टेज पर पेश किए गए। उस जमाने में उमर शरीफ के स्टेज ड्रामों की वीडियो टेप्स रिकॉर्ड तादाद में किराए पर देखी गई। टेलीविजन पर अपना लेट नाइट शो द शरीफ शो किया। सियासतदानों और फनकारों के इंटरव्यूज किए, जो बड़े मकबूल हुए। वो वाहिद फनकार हैं जिन्हें एक साल में 4 निगार अवार्ड्स दिए गए। उमर शरीफ को तमगा इम्तियाज भी मिला। किंग ऑफ कॉमेडी, यहाँ के बादशाह कहलाए जाने वाले, सबको हंसाने वाले, सबको रोता छोड़ गए। वो दिल और गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। स्टेज कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ ने फ़नी करियर का आगाज़ कराची से किया था। उस वक्त वो लियाकताबाद के एक कमरे में किराए के घर में रिहाइश पजीर थे। इसी घर में एक और फैमिली भी रिहाइश पजीर थी, जिनसे उनके घरेलू ताल्लुकात थे। वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम, उनसे बात करते हैं। शायान, बताइए। सबको हंसाने वाला, आज सबकी आंखों को नम कर गया है, हर किसी के दिल पर राज करने वाले उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे। उन्होंने लियाकताबाद से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था। उस घर पर हम मौजूद हैं जहां वो रहते थे। लियाकताबाद उन्हें बहुत पसंद था और इसका जिक्र वो अपने ड्रामों में भी करते थे। ये एक घर है छोटा सा, अभी तो ये ग्राउंड प्लस 4 बन गया है, मगर पहले ग्राउंड प्लस 1 था। तो एक ये कमरा था, हमें जो बताया गया है यहाँ रहने वालों ने कि एक कमरा था उस वक्त, और ये सहन था जिसमें वो अपनी वालदा, भाई और ख़ुद एक कमरे में रहते थे। ये खातून हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने बचपन में उमर शरीफ साहब के साथ यहाँ वक्त गुजारा है। आप बताएं, आपने कब आपसे उनका इंट्रैक्शन रहा है और ये कब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे लियाकताबाद? शुरू में हम लोग बहुत छोटे थे, तो वो जब यहाँ पे रहते थे, अम्मी को उन्होंने बहन बनाया हुआ था, बहुत इज़्ज़त करते थे उनकी। हम सबका बहुत ही ख्याल रखते थे, जैसे अपने बहन भाइयों का करते थे, बहन की बच्चियों का। इसी तरह हम लोग, उनकी बहन की बच्चियाँ भी यहीं रहती थी हमारे साथ ही। तो जिस तरह वो अपने बहन भाइयों के बच्चों का ख्याल करते थे, इसी तरह हमारा भी बहुत ख्याल करते थे। बताया गया कि उन्होंने अपने ड्रामों का आगाज़ इसी घर से किया था। तो उस वक्त ये घर कैसा था? ये घर मतलब 3 कमरों पर था मुश्तमिल। उनके पास ये कमरा था एक, मतलब ये सहन था बस, और वो इसी में हम लोग भी आपस में रहते थे। खाना पीना सब एक ही जगह होता था, सब कुछ। अच्छा, आप उनके साथ रहती थी? हाँ जी, हाँ। अच्छा, कितने अरसे आप उनके साथ रही हैं? काफ़ी, कम से कम 5-6 साल तक हम रहे हैं। अब तो ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी हस्ती, उनका इंतकाल हो गया है, तो ये ख़बर आप तक पहुंची तो वो यादें ताज़ा आपकी हो गई होंगी यकीनन। तो एकदम आते थे तो हम लोग इधर डर के मारे इधर हो जाते थे कि अंकल हमें बाहर देख लें, कुछ कहें ना। लेकिन मोहब्बत, बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन हम उनके खौफ इतना था कि हम डरते थे उनके सामने आने से। या क्या कोई आपके लिए कोई चीज़ लाते हो, कुछ ऐसी? जैसे सब अपने बहनों के बच्चों के लिए लाते थे, उसी तरह सबके लिए लेके आते थे। हम लोगों के लिए भी लेके आते थे। मेरे 1-2 भाई छोटे, वो गए हुए, उनका भी बहुत ख्याल रखते थे। 2-3 बहनें थीं, उनका भी बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा। यानी कि ये खातून हैं, बता रही हैं कि उन्हें बहन बनाया हुआ था, बचपन साथ उन्होंने गुजारा था। यहाँ से प्रोग्राम्स के लिए वो जाया करते थे और काफ़ी साल वो इस घर में रहे और फिर यहाँ से गुलशन इकबाल भी वो शिफ्ट हुए हैं।
उमर शरीफ से किसी को ना मिलाएं, वो अलग ही इंसान थे, उनकी अपनी दुकान थी, वो अलग सौदा बेचते थे। बॉलीवुड अदाकार जॉनी लीवर ने समा से गुफ्तगू की, कहा उमर शरीफ का खला कोई पूर्ण नहीं कर सकता। कोरोना से पहले हम दोनों मिलकर एक शो करने जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। मेरे बच्चे भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। ये वो फनकार थे जिसके बारे में हर फनकार, हर आर्टिस्ट, ऑडियंस सभी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, क्या आर्टिस्ट है यार, ये कैसे बोलता है, कहाँ से बोलता है, कैसे अल्फाज कहाँ से लाता है, ये लाइंस कहाँ से आते हैं, इनके दिमाग में ये बातें कैसे, ये सोचता कैसे है। तो ये चीजें हैं। मैंने खुद उनसे पूछा तो बोलते भाई पता नहीं, मेरे को खुद को भी नहीं मालूम है यार, ये निकल के आते रहते, मोबाइल शुरू हो जाता तो ऑटोमेटिक चीजें निकल आती हैं। तो ये वो आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम, मतलब ये सालों में, वर्षों में कहते हैं क्या बोलते हैं, 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। हमारे कादर खान साहब मरहूम, वो बोलते थे यार उमर शरीफ, अरे यार ये उमर शरीफ क्या कहाँ से लाता है, क्या बोलता है, बाबा बाबा इस आदमी का तो यार कुछ समझ में नहीं आता, ये कहाँ से बोलता है, कमाल है कमाल है, ऐसी तारीफ करते थे। हर कोई हैरानी होते थे, मेरा बेटा मेरी बेटी, बाप रे बाप। उमर भाई के बैठ जाते लोग टीवी पे। पेंडेमिक के पहले हम लोग साथ में शो करने वाले थे अमेरिका में, उमर शरीफ जॉनी लीवर नाइट, जॉनी लीवर उमर शरीफ नाइट, तो हम लोग वो करने वाले थे, लेकिन वो उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं हो पाया। उमर शरीफ भाई जैसे फनकारों से इंस्पायर होकर के कुछ करे तो कुछ कोई निकल आया तो निकल आया, वरना उमर शरीफ ने दोबारा कोई ना कोई आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। फिलहाल हम किसी को बता नहीं सकते कोई है कि इनकी कमी कोई पूरी कर सकता, नहीं। उमर शरीफ के उम्र भर के साथी अदाकार शकील सिद्दीकी ने समा से गुफ्तगू में कहा कि लोग पढ़कर बोलते हैं, उमर शरीफ बोलते थे और लोग लिख लेते थे। उमर शरीफ जैसा अब कोई ना होगा, बड़े भाई थे, उनसे ही सब कुछ सीखा था। हमारे तो मतलब बड़े भाई की तरह थे, उस्ताद हैं, उस्ताद थे, हमारे उस्ताद हैं, तो हमारे तो के घर वालों फैमिली की तरह थे हम तो। मैं तो उनके साथ इतना रहा हूँ, ड्रामा खत्म करने के बाद भी सारी रात में उनके साथ फंक्शंस में, इधर उधर शोज में, शूटिंग्स में, तो मैंने तो उनको मतलब एक बड़े भाई की तरह पाया और हमेशा उनसे सीखा। और जो भी आज हम कर रहे हैं ये मोइन भाई का, उमर भाई का सिखाया हुआ है। देखिए फनकार सारे लिखा हुआ बोलते हैं ना, उमर शरीफ बोलता था तो लोग लिख लेते। कोई आदमी जो है ना, हर आदमी को अल्लाह ने एक ही पैदा किया है, ठीक है, कोई किसी की जगह ले नहीं सकता और कोई उस तरह का बन नहीं सकता, ठीक है। उमर भाई को भी अल्लाह ने एक ही पैदा किया था, तो वो उन्होंने कॉमेडी का ट्रेंड चेंज कर दिया था। सबसे अलग, सबसे जुदा, स्टेज की दुनिया से अपने करियर का आगाज करने वाले उमर शरीफ के पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों की चंद झलकियां आपको दिखाते हैं। स्टेज पर उमर शरीफ के साथ काम करने वाली सलमा जफर भी काफ़ी रंजीदा हैं। समा से गुफ्तगू करते हुए बोली कि उमर शरीफ के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा नाकाबिले फरामोश है। देखिए उमर शरीफ मेरे लिए कम अज कम एक आर्टिस्ट तो अपनी जगह वो था, लेकिन जो रिलेशनशिप हमारे दरमियान था उसके अंदर उमर एक बड़े भाई का दर्जा रखता है मेरी जिंदगी के अंदर। केयरिंग के हवाले से या और मामलात के हवाले से, वो सिर्फ काम के हवाले से नहीं था, वो आपकी दुख और तकलीफ में भी आपके साथ था, आपके घरेलू प्रॉब्लम में भी आपके साथ था। मतलब वो एक ऐसी टीम थी जिसमें सब किसी न किसी रिलेशन में बंधे हुए थे उमर के साथ। तो उमर सिर्फ एक दुनिया के लिए एक परफॉर्मर या आर्टिस्ट होगा, हमारे लिए वो आर्टिस्ट होने के अलावा भी बहुत कुछ था। और उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यादगार है, हर लम्हा यादगार है। मैं किन किन लम्हात की बात करूँ आपको। और सीनियर फनकार जावेद शेख का उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, कहा कि उमर शरीफ वो फनकार हैं कि जिन्हें हिंदुस्तान के कॉमेडियन कॉपी करते थे। वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा करते थे। अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगा दे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। ये कॉमेडी तो इन पे ख़त्म थी, जो ये फिल्बदी बोलते थे और जो इनको स्टेज पे खड़ा कर दे तो घंटों ये चुप नहीं हो सकते थे और लोगों को आज़ाद आके उनके पेट में बल पड़ जाते थे। तो वो पूरा हिंदुस्तान उनका आशिक, वहाँ पर जितने कॉमेडी हैं वो इनको देख के आगे के कॉमेडी करते हैं और वो इसका एतराफ़ भी करते हैं। तो बस अल्लाह ताला से बस दुआ है कि इनको अपनी जवार रहमत पे जगह दे और इनकी फैमिली को सब्र से मिला।
उमर शरीफ ने समा के कई प्रोग्रामों में शिरकत की। वो एक खैराती इदारा भी चला रहे थे। प्रोग्राम में उमर शरीफ कहते हैं कि अपने खैराती इदारे से एक पैसा भी अपनी ज़ात पर खर्च नहीं किया। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद माँ के नाम से अस्पताल बनाया। एक पैसा भी मैं रोज़े की हालत में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी उस चैरिटी से लिया नहीं, दिया है लाखों, और याद नहीं है कितना दिया है। ये बहुत बड़ा उमर भाई पैगाम है हर एनजीओ के लिए। हर एनजीओ के लिए कोई पेट्रोल, टेलीफोन कार्ड, इवन देन मैं चाय का कप भी अपना पीता हूँ वहाँ। वाह। ऑफिस में मेरा घर है वो, उसको मैंने ऑफिस भी इनको दिया हुआ है। और आज वो माशाल्लाह बिलाल भाई सबके ताउन से लंदन, अमेरिका, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, जापान, दुनिया के हर मुल्क में लोगों ने उसमें पैसा दिया है और उनके पैसों से बनाया। मैंने ये हॉस्पिटल क्यों बनाया? मैं अपनी वालदा, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया लाहौर में, मैं कराची में, मैं सीधा लाहौर पहुंचा, अम्मी के पैर के पास बैठ गया मैं, और वहाँ मैंने अम्मी को देखा। मैंने सोचा कि अब मुझे ये दोबारा से नजर नहीं आएंगे। ये सोचने के बाद, क्योंकि एक फितरत के अंदर है, मैंने अपने जेब में से, कोट में से कलम निकाला और कार्ड था किसी का, उसके ऊपर मैंने लिखा कि मेरी आंखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तू खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मैं इस शहर की जितनी माएँ उस रोज जमा कर सकता हूँ मैं जमा करूँगा, और किसी बहुत ही सबसे ज़ईफ एक किसी खातून से उससे इब्तिदा कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। उमर शरीफ के पुराने साथी रऊफ लाला इंतहाई गमज़दा हैं। समा से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कॉमेडी का बाप मर गया। उमर शरीफ ने हमें अपने साथ खड़ा करके दुनिया में मुतारिफ करवाया। हम आज बड़े भाई से महरूम हो गए। बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके साथ गुजरा, मेरी जिंदगी गुजरी, हम 40 साल से साथ थे। 75 में वो आए, 77 में मैं आया हूँ। हम आगे पीछे काम करते रहे, साथ करते रहे। फिर हमारा ड्रामा बकरा किस्तों पे जो है वो एक साथ हिट हुआ, और हम पूरी दुनिया में उसके 4 कैरेक्टर बहुत हिट हुए थे। प्रोफेसर निजामी, उमर शरीफ, शरफू, बेगम और मिर्जा, जिसके देश पे हम फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे, उमर भाई और मैं पूरी टीम के साथ। बात ये कि कॉमेडी का बाप मर गया, जिसने हम अपने साथ खड़ा करके हमें पूरी दुनिया में मशहूर करवाया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं जनाब, सरहद पार भी उमर शरीफ का डंका बजता था। जब उन्होंने भारत में परफॉर्म किया तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उमर शरीफ ने कराची के जिस ऑडिटोरियम में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था, उस ऑडिटोरियम के चीफ इंजीनियर मोहम्मद सलीम भी उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसुर्दा हैं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान के साथ मौजूद हैं, उनसे तासुरात उनके जानते हैं। जी हुज़ैफ़ा। जी, लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो हज़ारों और करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची ऑडिटोरियम में, जहां उन्होंने सैकड़ों की तादाद में जो है स्टेज प्रोग्राम करे। इस वक्त मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो जगह है जो अब खंडर का इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि ऑडिटोरियम बंद हो चुका है। पहले इस जगह से उमर शरीफ साहब और हज़ारों फनकार जो है वो ऊपर जाते थे और स्टेज का ड्रामा पेश करते थे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के चीफ इंजीनियर मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी किस तरह की यादें हैं उमर शरीफ के साथ और किस तरह का माहौल होता था जब उमर शरीफ यहाँ आते थे। सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ से उमर शरीफ जाया करते थे तो कैसा माहौल होता था ऊपर जब हज़ारों लोग बैठे होते थे? जब वो यहाँ से जाते थे और जाने के बाद जिस वक्त हुजूम होता था कि यहाँ से रोड आदमी क्रॉस नहीं कर सकता था। इंसान दोस्त आदमी होते थे, अनगिनत हमारे यहाँ उनके ड्रामे हुए, म्यूज़िकल प्ले हुए और हर एक को समझाते थे। अगर वो किसी से नहीं होता था तो बड़े प्यार मोहब्बत से, और हर ड्रामे के से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमारे 3rd फ्लोर के ऊपर उनकी बाकायदा रिहर्सल होती थी। ना सिर्फ अदाकार और अदाकाराओं के साथ उमर शरीफ साहब बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करते थे, बल्कि जो क्रू मेंबर्स होते थे उनका भी बहुत ख्याल रखते थे। जी, अनवर मकसूद ने उमर शरीफ की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। समा से गुफ्तगू में अनवर मकसूद ने कहा कि उमर शरीफ ने करोड़ों दुखी लोगों को हंसाया। उमर का बहुत एहसान है इस ज़मीन पर। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है, और अब उसकी तस्वीर देख के मुझे मीर साहब का शेर याद आता है, अब ये जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम।
उमर शरीफ के इंतकाल पर कौमी खिलाड़ी भी अफसुर्दा हैं। सोशल मीडिया पर अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा कहते हैं उमर शरीफ को खोने का बहुत दुख है। वो अपनी फील्ड के मंझे हुए अदाकार थे। उनकी अकल और मिजाज शानदार था। ऑलराउंडर शादाब खान ने ट्वीट किया, उमर शरीफ हमें हंसाते थे, वो पाकिस्तान के हीरो हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सुहेल तनवीर ने कहा, उमर शरीफ से चंद मुलाकातें हुई जो कि यादगार रहीं। उमर गुल ने लिखा, हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। मोहम्मद हफीज़ ने उमर शरीफ के अहले खाना और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया। लिखा, अल्लाह उमर शरीफ की मग़फ़िरत फरमाए। सलमान बट ने ट्वीट किया, एक और लेजेंड चला गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। स्टेज ड्रामों में कॉमेडी किंग के साथ काम करने वाले अदाकार शकील सिद्दीकी कहते हैं, वो जो भी आज कर रहे हैं वो उमर शरीफ का सिखाया हुआ है, उनका खला कभी पुर नहीं हो सकता। शरीफ साहब चले गए, ये ऐसा नुकसान है जिसकी कभी तलाफ़ी नहीं हो सकती। अल्लाह ने उमर शरीफ एक ही पैदा किया था और मैं उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द हूँ। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और जो कुछ करता हूँ उन्हीं का सिखाया हुआ है। और उमर शरीफ एक सदी का नाम है। हम लिखा हुआ बोलते हैं, उमर भाई बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। उमर भाई ने जो भी काम किया है बहुत ईमानदारी और दयानतदारी से किया है। तो जो भी नए आने वाले हैं, जो भी लोग आते हैं, काम करना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं, तो उमर शरीफ को ज़रूर पढ़ें, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उमर शरीफ से मेरा रिश्ता बहुत सारा है, भाई का भी है, बाप का भी है। वो मेरे वालिद की तरह भी थे, बड़े भाई की भी तरह थे। मैं उनका शागिर्द भी हूँ, मैं उनका बच्चा भी हूँ, मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं। तो आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जब भी आप ये पढ़े नमाज में हाथ उठाएं दुआ, तो उनके लिए भी ज़रूर दुआ मांगा करें। और एक दरख्वास्त करूँगा अपना जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया माँ, अपनी माँ के नाम से, वो सबकी माँ के नाम से है, इसलिए नाम ही माँ रखा उन्होंने। औरंगी टाउन में उसको पाया तकमील तक पहुँचा दें, हो सकता है अल्लाह ताला उनकी रूह खुश कर दे। मरहूम उमर शरीफ ने समा के लिए कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की। ईद के शो में उमर शरीफ की हल्की फुल्की मिजाज से भरपूर गुफ्तगू ने मेहमानों और मद्दाहों के चेहरों पर हंसी बिखेर दी। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। यार ये शीर खुरमे के लिए स्ट्रॉ ले आओ। स्ट्रॉ ला दो, ये चिमटे से खाने वाला नहीं है पर है बहुत मजे का। बेख्तियार जब आपको देखें और आपके जुमलों पे जब हंसी आ जाए, रोते रोते शख्स हंस पड़े, तो आप तो हमारे लिए लेजेंड। आपके साथ बैठने वाला आदमी रो ही नहीं सकता, वो आपके साथ तो जो रो रहा होगा वो हंसना शुरू कर। ये अच्छी बात है। माँ बाप से पूछना जरूरी होता है। वो तो पूछ के कि उनको दिखा दिया लड़का ने। हाँ बिल्कुल कि यह है वो शख्स जी जिसकी जिंदगी में तबाह करने जा रही है। आप किसके साथ गई शॉपिंग में? मैं तो फैमिली के साथ, सारे खानदान वालों के साथ ईद। ट्रक पे जाते हैं हम लोग? ट्रक नहीं, ट्रक पर नहीं जाते। मैंने अखबार में देखा था, भी हुआ था आपका। हुई थी ना मेरी? मेरी कौन सी कितनी हुई? फिल्मों में तो बहुत शादियां हो चुकी हैं। फिल्मों में तो और ड्रामों में तो सीन्स होते रहते हैं शादियों के। कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा, दिल की गहराई से पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आपको मौसम के हवाले से खबर दें। शाहीन नामी तूफान कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया और तूफान बुहिरा अरब के जनूब और शिमाल जनूब में मौजूद है, मगर हमारे समंदर में तूफानी बरकरार है। माहीगीरों को भी मजीद कल तक इंतजार करने की हिदायत की गई है। गवादर, लसबेला समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में कल तक बारिश हो सकती है। शाहीन नामी तूफान कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया और तूफान बुहिरा अरब के जनूब और शिमाल जनूब में मौजूद है, मगर अब खबर ये आ रही है कि हमारे समंदर में तूफानी बरकरार है। माहीगीरों को भी मजीद कल तक इंतजार करने की हिदायत की गई है। बलूचिस्तान और पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। गवादर में समंदर की लहरें साहिल से टकरा गई। कोहलू में कौमी शाहरा कई मुकामात से बह गई। कसूर, शकरगढ़ और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। दादू में नदी नालों में तूफानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। ग्वादर और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।
कई इलाके पानी पानी हो गए। आमदोरफ्त मुश्किल हो गई, बिजली का निजाम मुतासिर, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के असरात समंदर में दिखाई दिए। लहरें साहिल से टकरा रही हैं। कोहलू में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहलू कोयटा कौमी शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा है। नदी नालों में तुगयानी से फाजिल शाह ग्राउंड, वर्ड, अर्नट के मकाम पर सड़क बह गई। पंजाब के कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कसूर और गिरदोनवाह में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शकरगढ़ में भी गलियां और सड़कें पानी पानी हो गईं। लियाकतपुर के कई इलाकों से 14 घंटे बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। महकमा मौसमियात ने आज भी बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और कोरोना की सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में 46 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,831 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 51,796 टेस्ट किए गए। 1,664 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। के सदर और वज़ीर आज़म ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मकाम रखते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमात को याद रखा जाएगा। जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा कि उमर शरीफ ने कॉमेडी की दुनिया में अपना अलहदा मकाम बनाया। अल्लाह ताला मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सदर और वज़ीर आज़म का उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। उमर शरीफ फ़नून लतीफ़ा में मुनफरिद मुकाम रखते थे। फ़न के शोबे में उमर शरीफ की खिदमात को याद रखा जाएगा। उमर शरीफ ने कॉमेडी की दुनिया में अपना अलहदा मुकाम बनाया। अल्लाह ताला मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। लेजेंडरी उमर शरीफ का जाना साथी फनकारों को उदास कर गया। उनके साथ काम करने वाली अदाकारा सलोमी का कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनका जिस्म का हिस्सा जुदा हो गया हो। मज़ीद जानते हैं रेहान अहमद से। रेहान बताइए। पाकिस्तान में थिएटर से प्यार करने वालों के लिए, टेलीविज़न से प्यार करने वालों के लिए, स्टेज ड्रामों से प्यार करने वालों के लिए बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का उमर शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले हमारे साथ नहीं रहे। उनकी खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क के अंदर फैल गई और फिर तमाम हलकों की तरफ से उस पर अफसोस का इजहार किया जाने लगा। इसमें उनके वो साथी भी थे जिन्होंने उनके साथ बरसों काम किया। सलोमी जी इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ। सलोमी जी हमारी वो आर्टिस्ट पाकिस्तान की जो उमर शरीफ साहब से भी सीनियर थिएटर की फील्ड के अंदर, और सलोमी जी के बारे में उमर शरीफ साहब ये कहते थे कि तुम मुझसे एक प्ले सीनियर हो। सलोमी जी क्या महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं इस दुख भरे मौके पे, इस अलमनाक लम्हात पे? उनसे बात करते हैं। सलोमी जी बहुत ही अफसोस और दुख का मुकाम है, क्या कहेंगी? कहने को अल्फाज इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब से मैंने न्यूज़ सुनी है उमर की, मेरे जिस्म का हिस्सा मुझसे अलग हो गया। उमर हंसते खेलते मुस्कुराते, लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। मैंने उमर के माथे पे बोसा दिया। उमर ने मुझे कहा सलोमे अपना ख्याल रखना। ये आखिरी अल्फाज थे उमर के मेरे साथ। मैं उमर को नहीं भूल सकती। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा लॉस हमारे मुल्क का। उमर शरीफ हमें छोड़ के चला गया, हमें हंसाने वाला चला गया इस दुनिया से। उसकी यादें रह गई। आपको कहते थे कि आप मुझसे एक प्ले सीनियर हैं, किस तरह का रिलेशनशिप था? आपने बताया था एक दफ़ा कि खाने पे साथ ले जाना, हंसी मजाक करना, और पूरी दुनिया आप उनके साथ घूमी हैं। कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए। सब अच्छी यादें थी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। दोस्तों की तरह हमसे रहा, ना कभी लड़ाई ना कभी झगड़ा। हर चीज़ का हमारे सफ़र के दौरान ख्याल रखना, मुस्तैक लोगों की हेल्प करना। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऐसी बात हमसे उमर ने ना की जिससे हमारा दिल दुखे, जिससे किसी का भी दिल दुखे। बस उमर क्यों चला गया? बस उमर, मुझे यकीन नहीं था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी हॉस्पिटल में। एक ये, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेवर काफ़ी की, लेकिन थोड़ा पहले अगर फेवर कर देते
थोड़ा पहले अगर फेवर कर देते तो हमारे मुल्क को इतना बड़ा लॉस नहीं होना था। सिर्फ किसी एक घर का दुख नहीं है, पूरे पाकिस्तान का दुख है, हर फनकार का दुख है, हर शहरी का दुख है, हर उस इंसान का दुख है जिसने कभी थिएटर देखा, थिएटर से प्यार किया। हर फैमिली के अंदर, हर घर में फैमिली मेंबर की हैसियत हासिल थी उमर शरीफ को। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे।